आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फॉलो करिए और डेली बने रहिए। लाइव सेशन भी जल्दी आएगा। जनरल सर्कुलेशन पार्ट 1 के बाद से अब हम जनरल सर्कुलेशन के अंदर पार्ट 2 को देख रहे हैं। तो पार्ट 2 वीडियो है उसी का, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो का कोई ये सब चीज़ों पे मतलब नहीं है। जैसे लॉ होता है, इंजीनियरिंग होता है, उस पर हम लंबे लंबे वीडियो, इकोलॉजी हुआ उस पर लंबे वीडियो करते हैं, परंतु ये समझने वाला मैटर है। स्टैटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर हम तड़ातड़ छोटी चीज़ों को पकड़ के समझना चाहते हो तो इसीलिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं। इस वीडियो में जो है अनन्या इसको कैमरा पकड़ी है और प्रिया और मुक्ता जो है ये लोग एडिटर्स हैं। तो ये लोग तीनों बच्चे मिलकर जो है बना रहे हैं। मेन रोल अनन्या का है, ठीक है। अनन्या को जनरल सर्कुलेशन में हम प्रेशर बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, जिसमें कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर है। अब जहां जहां हाई प्रेशर है, बहुत कॉमनली आप समझ लो कि उस जगह पर एंटी साइक्लोन बनेगा, और जहां जहां लो प्रेशर है वहां पे मेजरली साइक्लोन बनेगा, ठीक है। जहां जहां पर हाई प्रेशर है, प्रेशर हाई, आंख बंद करके क्वेश्चन है, हाई प्रेशर है तो एंटी साइक्लोन, लो प्रेशर है तो साइक्लोन, ठीक, क्लियर। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन यही बताता है हमारे अर्थ के प्रेशर को लेकर, जिसमें कि हमारे इक्वेटर पर लो प्रेशर है, 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है, फिर 60 डिग्री पर लो प्रेशर है, फिर यहाँ 90 डिग्री पोल पर हाई प्रेशर है। सेम इसी तरह अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन रेप्लिका है। 30 डिग्री पर यहाँ पर हाई प्रेशर है, 60 डिग्री पर यहाँ पर आपका लो प्रेशर है, और यहाँ पर 90 डिग्री पर आपका यहाँ हाई प्रेशर। अब जनरल सर्कुलेशन में हम इसी प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को सन से गवर्न होता हुआ देखते हैं और फिनोमिनल होता हुआ देखते हैं। अगर वो सन से गवर्न हो रहा है, अगर प्रेशर बेल्ट सन से गवर्न हो रहा है, इज नोन एज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, ठीक है। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट दो जगह पर पाया जाएगा। एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री, माने 5 डिग्री तक इधर मिलेगा, 5 डिग्री इधर मिलेगा। दूसरा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर दोनों में, ठीक है। यह बेल्ट कौन से है? थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, बिकॉज दे आर गवर्न्ड फ्रॉम द मोशन एंड लोकेशन ऑफ द सन विथ रेफरेंस टू अर्थ, ठीक, क्लियर। आगे चलो। दूसरा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट मतलब कि कोई ऐसा फिनोमेना हो जिसके कारण वो प्रेशर बेल्ट बने, ठीक। जैसे किसी फिनोमेना के कारण वो प्रेशर बेल्ट बने, जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल आ रहे हैं, हम केनाई में पढ़ने आ रहे हैं, तो हमारा क्या है? एक ड्रेस कोड है, ठीक। हम शादी में जा रहे हैं तो ड्रेस नहीं पहन के जाएंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए? शादी का कपड़ा होना चाहिए। दूल्हा शादी में शेरवानी पहन के जा रहा है, अब किसी दूसरे की शादी में जाएगा शेरवानी पहन के, तो एक शादी में 2 दूल्हे दिखेंगे, समस्या हो गई है, मार की स्थिति आ सकती है। तो यहां पर क्या है कि यही चीज को समझिए, जो चीज थर्मल टेम्परेचर से परफेक्टली गवर्न हो रही है सन के, तो उसको कहेंगे थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। पूरे अर्थ पर थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट 3 जगह मिलेगी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर। नॉर्थ साउथ इक्वेटर 3 जगह पर आपको थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट मिलेगा। थर्मल इंडक्शन होता क्या है? सन से आने वाली जो भी लाइट है वो हमारे अर्थ पर जब आती है तो उसको कहते हैं इंसुलेशन। सन से जब लाइट चलती है तो हमारे अर्थ पर आने में उसको 8.5 मिनट लगता है, परंतु यही सवाल अगर हम आपसे पूछें कि सन के कोर से आने में उस लाइट को कितना साल लगता है, तो 10 लाख साल लगते हैं, 10 लाख ईयर्स। और 10 लाख साल में वो सनलाइट चलकर सन के प्रोटोस्फीयर बाहरी आवरण पर आती है और 8.5 मिनट में आ जाती है।
सन से जब लाइट चलती है तो सिंगल बीम ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, और जब फोटोन के कई सारे बंडल को हम देख ले तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है वो रोटेट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे उसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिज्म, और यही मैग्नेटिज्म उसमें रेडिएशन को जनरेट करता है, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये सन से लाइट आ रही है, फोटोन बंडल, इसको कलेक्टिवली हम EMR कह रहे हैं, और जब ये वेव में ट्रेवल करती है चूंकि, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सन से लाइट हमारे पास वेव के मोड में आ रही है तो उसको हम कहेंगे वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर सन की लाइट को हम EMR में देख रहे हैं तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में अलग अलग बैंड होते हैं, जैसे सूरज के 7 घोड़े, 7 घोड़े का रथ लेकर कोई नहीं चला सकता। ठीक है, वो कोड है, उसको बताया गया 7 घोड़े मतलब 7 कलर मतलब विबग्योर। ठीक है, विबग्योर है, 7 बैंड ही दिखेगा, 7 स्पेक्ट्रम दिखेगा। ठीक, और यही 7 स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल IRS इसरो या नासा करती है रिमोट सेंसिंग में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी आगे वाले में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, सन से गवर्न प्रेशर बेल्ट है ये, सन से गवर्न प्रेशर बेल्ट। दूसरा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट जो है वो 2 जगह आपको मिलेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां और यहां, बोथ साइड, यहां पर यहां। मतलब 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर जो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां बनेगा, ट्रॉपिक पोजीशन पर बनेगा। ठीक है, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहां बनेगा, पोल पे बनेगा, यहां पर ये बनेगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये बन रहा है 60 डिग्री पर, 60 से 65 के बीच में होता है। ठीक, और 30 डिग्री पर क्या बन रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये बनेगा 30 से 35। ठीक है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यही तो है, तो ट्रॉपिक हो गया, और यहां हो गया टेम्परेट। अब देखिए जहां जहां हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर, 30 डिग्री पर यहां हाई प्रेशर, पोल पर इधर हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, सब जगह एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी। जहां जहां लो प्रेशर है वहां वहां पे साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी। काम खत्म हो गया, मेमोरी में से भूलेगा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।